हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी लेक्चरर रियल्टी ग्रेड मेंस और अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी के लिए हम लोग जो है क्लासेस कर रहे थे। प्रैक्टिस सेट में करवा रहा था और जो अभी चैप्टर चल रहा है उसका नाम है रियल एनालिसिस। ठीक है, और रियल एनालिसिस का भी ये लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले भी बहुत सारे चैप्टर्स पे मैंने प्रैक्टिस सेट अपलोड किया है। अगर उन लेक्चर्स को आपने नहीं देखा तो उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप उसको जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। अगर आप टीजीटी पीजीटी संबंधित कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आप आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो इस सीरीज़ में मैं आपको क्या करवा रहा हूँ कि जैसे रियल एनालिसिस है, अगर मान लिया आप रियल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट भूल गए हैं तो साथ ही साथ जो है मैं आपको उस फार्मूले की प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ और लगे हाथ जो है आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। साथ ही साथ जो है हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट लेक्चर होगा। निश्चित रूप से इसको देखने के बाद कंप्लीट आपका रिवीजन भी होगा और आपके जो स्पीड है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सीक्वेंस रियल एनालिसिस में सीक्वेंसेस सीरीज बेसिकली 2 टॉपिक्स ज़्यादातर करके पूछे जाते हैं। तो सीक्वेंसेस हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। सीरीज़ की आज बात करेंगे, इनफाइनाइट सीरीज़ की बात करेंगे। तो हमने जो पहला क्वेश्चन लिया है वो कहा जरा कि ये इनफाइनाइट सीरीज आपको दी गई है, बताना है कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ओसिलेट्स फाइनाइटली या ओसिलेट्स इनफाइनाइटली। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, जहाँ पे अंडर रूट में लिखा हुआ चीज़ न्यूमरेटर में है तो यहाँ पे आपको इसको रेशनलाइज करना पड़ता है। रेशनलाइज करने से हमारा काम थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले ये जो टर्म दिया गया है ना, इसको हम लोग यूएन बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं यूएन इज इक्वल टू, मुझे क्या दिया गया है, मुझे दिया गया है एन क्यूब प्लस 1 माइनस अंडर रूट एन क्यूब, ये मुझे दिया गया है। इसको मैं रेशनलाइज करूंगा। रेशनलाइज करने का मतलब इसके कॉन्जुगेट्स ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर दूंगा। नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, नीचे आ जाएगा अंडर रूट एन क्यूब प्लस 1 और प्लस एन क्यूब, और ऊपर ए माइनस बी, ए प्लस बी करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एन क्यूब प्लस 1 माइनस एन क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से एन क्यूब हमारा कटेगा और हमारे पास जो यू एन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन, और इसमें से क्या क्या कॉमन मैं कर सकता हूँ, इसमें से एन क्यूब कॉमन करूंगा तो बाहर कितना आ जाएगा, एन की पावर 3/2 बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, अब यहाँ पे बचेगा अंडर रूट, आपने एन क्यूब कॉमन किया तो 1 प्लस 1 अपॉन एन क्यूब, और प्लस यहाँ से एन क्यूब कॉमन कर लिया तो 1 बचेगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए एक हमारे पास होता है कंपैरिजन टेस्ट, एक हमारे पास होता है रेशियो टेस्ट। तो कंपैरिजन टेस्ट में हम लोग क्या होता है, जरा सा उसको एक बार रिकॉल तो करवा दूं आपको। मान लिया हमारे पास 2 सीरीज है और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन, अगर ये यल आ गया विच इज़ फाइनाइट एंड नॉन जीरो। यल कैसा होना चाहिए, फाइनाइट एंड नॉन जीरो, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो यू एन और वी एन सीरीज है दोनों या तो साइमल्टेनियसली कन्वर्ज करेगा या तो साइमल्टेनियसली क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। ठीक है, इसको हम लोग कंपैरिजन टेस्ट बोलते हैं, लिमिट फॉर्म ऑफ द कंपैरिजन टेस्ट। तो देखिए अब सोच रहे होंगे कि कंपैरिजन टेस्ट सर आपने डिसाइड कैसे किया। भाई देखिए ये सब करने के बाद यहाँ पे एक अच्छी सी सीरीज आपको दिख रही है 1 अपॉन एन की पावर 3/2। क्यों ना हम इसी को वी एन मान लें। इसको जब हम वी एन मान लेंगे तो उसके बाद इसकी लिमिट निकालना बड़ा आसान हो जाएगा, है ना। इसके बाद जब यू एन अपॉन बी एन मान लेंगे तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे लेट बी एन इज इक्वल टू या सिग्मा बी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन की पावर 3/2, ये मैंने मान लिया। ठीक है, तो अब अगर हम लोग निकालें कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन अगर करें तो भाई सिंपल सी बात है, इस यू एन में अगर वी एन, ये वी एन है, इसको आप डिवाइड कर देंगे तो ये तो कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 1 अपॉन, और इसमें चूंकि लिमिट लगानी है तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0, और प्लस ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो कुल मिला के हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, विच इज़ फाइनाइट एंड नॉन जीरो। ये फाइनाइट भी है और नॉन जीरो भी है। इसका मतलब यू एन और वी एन का बिहेवियर एक जैसा होगा। अब बात इतनी सी है कि ये वी एन फिर कैसा है, क्या वी एन कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो एक पी सीरीज टेस्ट होता है हम लोगों के पास, क्या होता है, पी सीरीज टेस्ट। देखिए बहुत सारे टेस्ट में बता रहा हूँ, अगर आपको रिकॉल नहीं हो रहा है तो आप इसको लिख लेंगे एक बार जो है ना, अपनी कॉपी पर लिख भी लेंगे ताकि आपको याद भी रहे। पी सीरीज टेस्ट ये होता है कि अगर कोई सीरीज इस टाइप की है 1 अपॉन एन की पावर पी टाइप का है, तो अगर पी ग्रेटर देन 1 होगा तो ये कन्वर्जेंट होगा,
और p अगर लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा तो ये डाइवर्जेंट होगा। तो सिंपल सी बात है, 3/2 तो 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है तो ये Vn वाली सीरीज कन्वर्जेंट है। तो अगर Vn सीरीज कन्वर्जेंट है तो Un जो सीरीज थी वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। इसका मतलब ए ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है इस सीरीज का सम निकालिए। आप कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ना चेक करके बल्कि इसका आपको सम निकालना है। सम निकालने में देखिए करना क्या होता है कि चाहे ये n के फॉर्म में लिखा हो या k के फॉर्म में लिखा हो, ऊपर से ये जो k है ना इसको गायब करना है। तो आप इसको आसानी से फिर जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मान लिया मैं इसको मान लेता हूँ un मैं मान लेता हूँ, n के फॉर्म में मैं लिखता हूँ, uk भी बोल सकते हैं, un भी बोल सकते हैं। अगर un बोलूँगा तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल। तो ऊपर से मुझे n को गायब करना है, तो पहले तो एक n काट देंगे। अब क्या बचेगा हमारे पास, n-1 फैक्टोरियल। अब देखिए अगर इसको गायब करना है तो जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर बनाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं और डिवाइडेड बाई कितना, n-1 फैक्टोरियल। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल और प्लस 1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से अगर हम लोग n-1 को बाहर लेके कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन n-2 फैक्टोरियल और प्लस कितना आ जाएगा, 1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास un आ गया। अब मुझे इसका सम निकालना है, मतलब मुझे निकालना सिग्मा un। तो इसका मतलब जाएगा सिग्मा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन n-2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन n-2 फैक्टोरियल और प्लस कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये एक्सपोनेंशियल सीरीज है। एक्सपोनेंशियल सीरीज में देखिए ई की वैल्यू क्या होती है, ई की पावर एक्स तो आपको पता ही है क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, है ना। ये सब तो आपको मालूम ही है। इसमें अगर x इज इक्वल टू 1 अगर हम लोग रख दें तो कितना हो जाता है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये ई बन रहा है। अगर आप इसमें कितना रखना है, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी रखना है ना, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी रखेंगे, यहाँ भी n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी रखेंगे। तो 1 रखेंगे तब तो ये नेगेटिव रहेगा, है ना। अंडर रूट में सॉरी फैक्टोरियल में नेगेटिव तो डिफाइंड नहीं है, मतलब वो जीरो कह देंगे उसको। फिर 2 रखेंगे तो आ जाएगा, फिर उसका देखिए सीरीज बनना शुरू हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये ई है, ये भी ई है। तो आपका जो सीरीज का सम है वो कितना हो जाएगा, ई प्लस ई। तो कुल मिलाकर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2e आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हम लोग का सी ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अभी हमने एक पी सीरीज टेस्ट की चर्चा की थी, डायरेक्ट रिजल्ट ही पूछा गया है। ए पॉजिटिव टर्म सीरीज 1 अपॉन n की पावर p कैसा होगा, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट p के बारे में कंडीशन दिया गया है। तो ये पी सीरीज टेस्ट होता है एक्चुअली में। ये कहा जाता है कि अगर 1 अपॉन n की पावर p दिया गया है तो ये कन्वर्जेंट कब होगा, ये कन्वर्जेंट तब होता है जब p ग्रेटर देन 1। और ये डाइवर्जेंट कब होता है, जब हमारे पास p क्या होता है, लेस देन आर इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ दिया गया कन्वर्जेंट फॉर p ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 पे कन्वर्जेंट नहीं होता, गलत है। कन्वर्जेंट फॉर p लेस देन 1 गलत है। कन्वर्जेंट ओनली फॉर p ग्रेटर देन 1, हाँ ये सही है। और तो ये वाला फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, आफ्टर टेस्टिंग द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज इट मे बी कंक्लूडेड दैट, ये कन्वर्ज कब होगा, डाइवर्ज कब होगा, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो देखिए आप, अगर मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जब भी आपके पास n ऊपर नीचे मतलब n दिखे आपको क्वेश्चन में, साथ में x भी आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको रेशियो टेस्ट लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट ये कहता है, जरा एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, कि अगर हमने निकाला लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un, ये हमने निकाला, ठीक है। अगर ये आ गया l, मान लीजिए l आ गया, और अगर यल हमारे पास क्या आ गया, लेस देन 1, तो ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। दूसरी बात, यल अगर ग्रेटर देन 1 आ गया तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। और अगर l इज इक्वल टू 1 आ गया तो ये टेस्ट क्या कर जाता है, फेल कर जाता है, टेस्ट फेल्स। ठीक है। तो हमारे पास देखिए ये un दिया गया, हमें un कितना दिया गया भाई, un दिया गया n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 और इंटू एक्स की पावर n। तो हम क्यों ना un प्लस 1 भी निकाल लेते हैं। un प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 और साथ में कितना आ जाएगा, x की पावर n प्लस 1 आ जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 आ जाएगा और कितना आ जाएगा, x की पावर n प्लस 1 आ जाएगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं un प्लस 1 अपॉन un निकाल लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे un प्लस 1 अपॉन un निकालूँ तो कितना आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले un प्लस 1 लिखेंगे, ये हमारे पास है
बल्कि एक काम करते हैं, ऊपर से एन स्क्वायर नीचे से एन स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि हमें लिमिट भी निकालनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे कर देते हैं 1 प्लस 2 अपॉन एन अपॉन एन स्क्वायर कॉमन कर रहे हैं, तो 1 प्लस 2 अपॉन एन, यहाँ पे 1 प्लस 2 अपॉन एन प्लस 2 अपॉन एन स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया, और इंटू एक्स की पावर एन प्लस 1। तो इतना तो हो गया हमारे पास un प्लस 1, और un कितना था, ये था। जिसको डिवाइड करना है तो उल्टा करके लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें से भी कॉमन कर लेते हैं, एन स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, और साथ में कितना आ जाएगा, इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर n। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब चलिए इसमें लिमिट लगा देते हैं। तो अगर हम इसमें लिमिट लगा दें, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un अगर निकालें, तो ये 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये 1 बाई इन्फिनिटी हमारे पास कितना हो जाएगा, 0, ये 0, ये 0, और ये वाला 0, ये वाला 0, और x की पावर n इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, और x की पावर n प्लस 1 ऊपर था, x की पावर n कट गया तो x बचा। कुल मिला के हमारे पास ये लिमिट कितनी आ गई, x आ गई। हमारे पास ये लिमिट कितनी आ गई, x आ गई। ठीक बात है। अब देखिए क्या कहा गया कि अगर x लेस देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट होगा, है ना। रेशियो टेस्ट से अगर बात करें, x लेस देन 1 तो कन्वर्जेंट, x ग्रेटर देन 1 तो डाइवर्जेंट। लेकिन x इज इक्वल टू 1 होगा तो टेस्ट के बारे में क्या बताएंगे, तब तो ये टेस्ट कुछ बता नहीं पाएगा, तब तो ये टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। लेकिन देखिए आंसर में इक्वल टू 1 भी लगाया गया है, तो इक्वल टू 1 पे चेक तो करना पड़ेगा, इसका मतलब कोई और टेस्ट हमें इसमें सोचना पड़ेगा। तो ये अगर हम इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट कर दें, है ना, फॉर x इज इक्वल टू 1 क्या मिलेगा हमको, आइए समझते हैं। फॉर x इज इक्वल टू 1 हमारे पास जो un आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक नेसेसरी कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि कोई भी सीरीज है ना, कोई सीरीज सिग्मा un है, अगर आपने इसमें लिमिट लगाया इसके nth टर्म पे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर ये नहीं, ये टेस्ट इस तरीके से है, अगर सिग्मा un इज कन्वर्जेंट, है ना, सिग्मा un इज कन्वर्जेंट, तो ये क्या दिस इंप्लाई करता है, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू 0 होता है। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका nth टर्म पे अगर आप लिमिट लगाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसका कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है, इसका कंट्रा पॉजिटिव ये होता है कि अगर उसके nth टर्म पे आपने लिमिट लगाया, अगर वो 0 नहीं आया, इसका मतलब वो सीरीज हमारी कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो क्यों ना हम इस पर लिमिट जरा लगा के देख लेते हैं एक बार। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर un निकालें तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो ये कितना हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा 0, कुल मिला के आ गया 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगर लिमिट 0 नहीं आया, ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un अगर 0 नहीं आया तो वो सीरीज कन्वर्ज नहीं हो सकती है। इसका मतलब फॉर x इज इक्वल टू 1 ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया, इट मे बी, क्या पूछा गया है, कन्वर्ज फॉर x लेस देन आर इक्वल टू 1। x लेस देन 1 के लिए तो कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन इक्वल टू 1 पे कन्वर्ज नहीं कर रहा, गलत है। कन्वर्ज कर रहा है फॉर x लेस देन 1, हाँ ठीक है। कर रहा डाइवर्ज कर रहा है फॉर x लेस देन 1, x लेस देन 1 पर डाइवर्ज नहीं कर रहा है, x ग्रेटर देन 1 पर डाइवर्ज कर रहा है। फिर कर रहा कन्वर्जेज ओनली फॉर x इज इक्वल टू 1, नहीं x इज इक्वल टू 1 पर कन्वर्ज नहीं कर रहा है, तो ये गड़बड़ है। इसका मतलब इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अच्छा सवाल है, इस तरीके के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करके देखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा कि ये सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, अनबाउंडेड है, नन ऑफ द अबव, ये बात करनी। फिर से देखिए n फैक्टोरियल दिख रहा है, n की पावर n जैसी चीज़ दिख रही है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे आपको क्या लगाना, रेशियो टेस्ट लगाना है। कौन सा टेस्ट लगाना, रेशियो टेस्ट। तो आइए देखते हैं un हमारे पास क्या है, un हमारे पास है n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n। तो un प्लस 1 हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 होल टू द पावर n प्लस 1। अब इसमें हम लोग निकाल लेते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un प्लस 1, तो ये हमारे पास है n प्लस 1 फैक्टोरियल, और नीचे कितना हमारे पास है n प्लस 1 की पावर n प्लस 1, तो इसको ऐसे लिख देते हैं n प्लस 1 की पावर n इंटू n प्लस 1, ऐसा लिख देते हैं। और डिवाइडेड बाई un करना है तो इसको उल्टा करके लिख देते हैं, तो इसको लिख देंगे n की पावर n अपॉन कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग n प्लस 1 बाहर कर ले तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल से कट जाएगा। देखिए ये n प्लस 1 n फैक्टोरियल मिला कितना हो गया, n प्लस 1 फैक्टोरियल, ये n प्लस 1 फैक्टोरियल से कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको आप नीचे लेते आइए, तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन
कितना हो जाएगा 1 + 1/n होल टू द पावर n हो जाएगा। और ये लिमिट कितनी होती है, e होती है, तो इसका मतलब 1/e आ गया। और 1/e हमारा क्या लेस देन 1 है। तो ये टेस्ट हमारा जो है वो क्या कहता है कि अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये जो रेशियो टेस्ट है ये कहता है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un + 1/un इज इक्वल टू यल विच इज़ फाइनाइट एंड नॉन जीरो, ये आ गया। तो यल लेस देन 1 पे क्या करता है, कन्वर्ज करता है। यल ग्रेटर देन 1 पे क्या करता है, डाइवर्ज करता है। और यल इज इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल हो जाता है। तो ये लेस देन 1 आ गया, इसका मतलब कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है a + ar + ar² + ar की पावर n-1। पूछा जा रहा कब कन्वर्ज करेगा, कब डाइवर्ज करेगा, ये आपको बारे में बताना, मतलब कन्वर्ज कब करेगा। तो ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारे पास। जो ये सीरीज होती है ज्योमेट्रिक सीरीज a + ar + ar² + डॉट 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 + ar की पावर n-1 + डॉट डॉट, ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज होती है ये कन्वर्ज तब होती है जब मॉड ऑफ r क्या होता है, लेस देन 1। मतलब अगर r -1 से 1 के बीच में होगा तो ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो ये पूछ रहा है कि दिस इज कन्वर्जेंट इफ मॉड ऑफ r लेस देन 1, मतलब r बिलोंग्स टू -1 to 1 पे कन्वर्ज होगा। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। जब r -1 के 1 के बीच में होता है, -1 to 1 के बीच में होता है तो कन्वर्ज करता है। बाकी मॉड ऑफ r ग्रेटर देन 1 होगा तो उसके बाद ये डाइवर्ज करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ x दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि कभी कभी हमने जल्दी में क्वेश्चन आधा ही पढ़ते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ x दिस सीरीज दिख गया तब हम सोचेंगे कहाँ कन्वर्जेंट है, क्योंकि सीरीज के साथ जो है सबसे पहला हमारे मन में आता है कि कहाँ पे कन्वर्जेंट है। लेकिन क्वेश्चन में लास्ट में उन्होंने पूछ दिया कहाँ डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट नहीं पूछे हैं, ये पूछे कहाँ पर डाइवर्जेंट है। तो फिर से वही बात है, n भी दिख रहा है, x भी दिख रहा है, क्यों ना हम लोग यहाँ पे रेशियो टेस्ट लगा दें। तो उसके लिए आपका इसका nth टर्म क्या है, इसका nth टर्म है हमारे पास x की पावर n/n है। तो इसका मतलब un + 1 कितना आएगा, un + 1 आ जाएगा x की पावर n+1/n+1। तो लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un + 1/un ये निकाल देते हैं। तो कितना आ जाएगा भाई, x की पावर n+1/n+1 और un से डिवाइड करना मतलब n/ कितना हो जाएगा, x की पावर n हो जाएगा। तो x की पावर n कट जाएगा हमारे पास, तो क्या बचेगा हमारे पास, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर बचेगा x और नीचे कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1 + 1/n हो जाएगा। इस n को नीचे लेते आएंगे और लिमिट लगा दें तो ये तो 0 हो जाएगा। कुल मिला के हमारे पास कितना आ गया, x आ गया। कितना आ गया, x आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि जब x लेस देन 1 होगा तो ये कन्वर्जेंट होगा, x ग्रेटर देन 1 होगा तो ये डाइवर्जेंट होगा। लेकिन x इज इक्वल टू 1 पे टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। बट यहाँ पे इक्वल टू 1 पे भी चर्चा करनी है हमको, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 पे हमें अलग से चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम लोग चेक कर लेते हैं भाई यहाँ पे फॉर x इज इक्वल टू 1 क्या होगा। तो अगर हम लोग बात कर लेंगे फॉर x इज इक्वल टू 1 क्या मिलेगा, फॉर x इज इक्वल टू 1 आपका जो सिग्मा un है, ये जो सीरीज है x इज इक्वल टू 1 रख दें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/n में कन्वर्ट हो गया। और इसमें हम लोग अगर p सीरीज टेस्ट से बात करें तो ये सीरीज हमारी कैसी है, डाइवर्जेंट है। ये सीरीज हमारी क्या है, डाइवर्जेंट। p सीरीज टेस्ट क्या होता है, अभी हमने बताया था कि 1/n की पावर p जैसा हो तो ये कन्वर्ज कब करता है, जब p ग्रेटर देन 1, और डाइवर्ज कब करता है, जब डाइवर्जेंट कब होता है, जब p इज लेस देन आर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे n के ऊपर कितना पावर दिख रहा है, 1 पावर दिख रहा है। तो n 1 पावर दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट हो रहा है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे भी डाइवर्जेंट हो रहा है और x ग्रेटर देन 1 पे भी डाइवर्जेंट हो रहा है। मतलब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 पे ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कहा जा रहा है इस सीरीज का जो है आपको क्या निकाल के दिखाना है, इस सीरीज का आपको सम बताना है कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें खास बात यह है कि जो इसका डिनोमिनेटर है इसमें एक का गैप है, 3 4 एक का गैप है, 2 3 एक का गैप है और न्यूमरेटर में सब जगह 1 है। तो ऐसी सीरीज को देखो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - 1/2, इसको लिख सकते हैं 1/2 - 1/3, इसको लिख सकते हैं 1/3 - 1/4 और प्लस डॉट 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 लास्ट वाले को लिख सकते हैं 1/100 - 1/101। तो यहाँ पे देखेंगे -1/2 + 1/2 से कट जाएगा, -1/3 + 1/3 से कट जाएगा, ये सब कट जाएंगे। आपके पास क्या बचेगा, 1 - 1/101। तो इसको घटा के लिखेंगे 101 - 1 कितना होगा, 100 और नीचे आएगा 101। इसका सम इतना आ जाएगा। तो 100 ऊपर कहीं नहीं है, नन ऑफ द एबव आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी ऑप्शन आपको क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी ट्रिक को थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो आगे सीरीज दी गई है
इस एक सीरीज से आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। ये अल्टरनेटिंग सीरीज है। कैसी सीरीज है? अल्टरनेटिंग सीरीज है। पहचान क्या है, कैसे मैंने पहचान लिया भाई? यहाँ पे -1 की पावर n+1 लिखा गया था, अगर आप 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 + 1 2, यहाँ पर इवन मतलब प्लस आ जाएगा, फिर 2 रखेंगे तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट चलेगा। इसलिए ये सीरीज क्या हो जाएगी? अल्टरनेटिंग सीरीज हो जाएगी। और अल्टरनेटिंग सीरीज में आपको क्या चेक करना? कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करना है। तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? लेबनीज टेस्ट लगाना पड़ता है। एक ही टेस्ट है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेबनीज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज। लेबनीज टेस्ट क्या कहता है? ये कहता है कि मान लिया कोई सीरीज इस तरीके का है, -1 की पावर n-1 या n+1 इस तरीके का है, और un दिया गया है। तो अगर un हमारा क्या हो, अगर हमारे पास जो ये un है, un इज डिक्रीजिंग, है ना, un इज व्हाट? डिक्रीजिंग सीक्वेंस। दूसरी बात, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर un पे लगाएं, अगर ये 0 आ जाए तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये सीरीज जो हमारी हो जाएगी क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट हो जाएगी। लेबनीज टेस्ट ये कहता है कि कोई सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज है, अगर वो कैसा डिक्रीजिंग है, मतलब उसके टर्म्स क्या कर रहे हैं? 1 by 1 करके आगे चलकर डिक्रीज कर रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात, उसके nth टर्म पर लिमिट लगाए और अगर 0 आ जाए तो वो सीरीज हमारी क्या हो जाती है? कन्वर्जेंट हो जाती है। तो ये तो बात समझ में आ गई। इसमें एक और वर्ड इस्तेमाल किया गया है, अब्सोल्युटली, है ना, अब्सोल्युटली। तो अब्सोल्युटली का मतलब ये हो जाएगा कि अगर अगर सीरीज मॉड ऑफ un, है ना, उसमें जो टर्म्स आ रहे हैं प्लस माइनस, उसका मॉड ले लिया जाए, अगर ये कन्वर्ज किया तो हम कहेंगे कि दिस इम्प्लाई, इफ दिस इज कन्वर्जेंट देन दिस इम्प्लाइज दैट सिग्मा un इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये बात होती है कि अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट चेक करना है तो आप उसके जो हर टर्म है उस पर आप मॉड लगा दीजिए, उसके बाद जो सीरीज बनेगी देख लीजिए, अगर कन्वर्जेंट है तो हम कह देंगे वो हमारा सीरीज क्या है? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको तुलना करेंगे तो un आपको कितना मिल जाएगा भाई? इससे तुलना करवा दीजिए। तो -1 की पावर n+1 इसको छोड़ दीजिए, un कितना मिलेगा? 1/√n। और un+1 आपको कितना मिलेगा? 1/√n+1। इसको घटा दीजिए, un+1 माइनस un अगर कर दिया जाए तो 1/√n+1 माइनस 1/√n, तो ये कितना हो जाएगा? √n माइनस √n+1 और अपॉन √n इंटू √n+1। अब आप देखेंगे हर बार ये टर्म बड़ा है इससे, तो ये चीज़ ऊपर वाली चीज़ नेगेटिव आएगी और ये तो पॉजिटिव है, कुल मिला के ये नेगेटिव आएगा। कुल मिला के ये क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। un+1 माइनस un इज लेस देन 0। इसका मतलब ये होगा कि un+1 इज लेस देन un। तो ये कैसा सीक्वेंस है? डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस कैसा होगा? डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया। ये बात तो समझ में आ गई, डिक्रीजिंग हो गया। अब इस पर जरा लिमिट लगा के देख लीजिए। अगर लिमिट लगा के देख लें तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और 1/√n, यही है ना, 1/√n। तो इन्फिनिटी रख देंगे तो 1/∞ कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब कन्वर्जेंट तो हो गया। तो कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली, कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, ये दो बातें हैं। डाइवर्जेस तो होगा नहीं, ये तो सब खत्म हो गई बात। कन्वर्जेंट है ये। अब एब्सोल्युटली है कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग मॉड ले लेते हैं, मॉड ऑफ un। तो देखते हैं क्या बनेगा। ये बन जाएगा, जब इसका मॉड ले लेंगे तो ये -1 की पावर n+1 गायब हो जाएगा। सिंपली क्या बचेगा? 1/√n। √n को क्या लिखेंगे? 1/2। तो इसको पी सीरीज टेस्ट से कहेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? डाइवर्जेंट आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? डाइवर्जेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, इसका मतलब कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी डी ऑप्शन, बी सी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कहा जा रहा है un है हमारे पास sin π/n, कंसीडर द सीरीज सिग्मा un विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्ज। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे अगर क्वेश्चन को आप लास्ट तक नहीं पढ़े, थोड़ा भी मिस किया तो गड़बड़ हो जाएगा। कह रहा है कौन सा गलत है, इसका मतलब 3 तो सही है, 1 गलत है। 3 इसमें हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इसका मतलब 3 इसमें सही स्टेटमेंट दिया गया है, 1 स्टेटमेंट गड़बड़ है। गड़बड़ वाले को पहचानना आपको, ठीक है। आइए समझते हैं इसमें कौन कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले उसको हम डिफाइन कर ले। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तो मैंने समझा दिया आपको। मॉड वाली सीरीज क्या हो जाए? कन्वर्जेंट हो जाए, तो हम कहते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। डाइवर्जेंट का ये कंडीशनली कन्वर्जेंट का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कंडीशनली कन्वर्जेंट का मतलब ये हो गया, इफ सिग्मा un इज कन्वर्जेंट बट सिग्मा मॉड un इज डाइवर्जेंट, तो ऐसी सीरीज को हम लोग फिर क्या बोलते हैं? कंडीशनली कन्वर्जेंट बोलते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं फिर।
तो अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करना है इसका। तो हमारे पास जो सीरीज दी गई है वो क्या दी गई है, साइन ऑफ पाई अपॉन एन। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास जो यूएन दिया गया है वो क्या दिया गया, साइन ऑफ पाई अपॉन एन। अब साइन जब हमें दिखता है ना, तो मन में ये आता है कि साइन थीटा अपॉन थीटा बन जाता है, तो हम लोग लिमिट वगैरह निकाल के देख लेते। तो एक नेसेसरी कंडीशन मैंने शुरुआत में ही बताई थी कि अगर कोई सीरीज है सिग्मा यूएन, अगर ये कन्वर्जेंट है, अगर कोई सीरीज है सिग्मा यूएन जो कि क्या है, कन्वर्जेंट है, सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट, इफ सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट देन क्या होना चाहिए भाई, देन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यूएन इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। और अगर लिमिट जीरो नहीं आया तो कन्वर्जेंट नहीं होता है। तो आइए इसमें हम लोग जो है जरा सा इसकी लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यूएन निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी और साइन पाई अपॉन एन। एक काम करते हैं, पाई अपॉन एन से डिवाइड भी कर देते हैं इसको, और पाई अपॉन एन से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे पास, करेक्ट। तो ये तो हमारे पास बन जाएगा 1, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है ना, ये तो साइन थीटा अपॉन थीटा कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक, और यहाँ पे रखेंगे, अगर यहाँ पे रखेंगे कितना रखेंगे यहाँ पे, इन्फिनिटी, तो 1 बाई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लिमिट तो 0 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग फिर कुछ कंक्लूड नहीं कर पाएंगे भाई। अगर लिमिट 0 नहीं आती, अगर लिमिट देखिए, लिमिट अगर 0 आ रही तो कन्वर्जेंट नहीं कर पाएंगे। कन्वर्जेंट है तो लिमिट 0 आएगी, कन्वर्जेंट है तो लिमिट 0 आएगी, लेकिन लिमिट 0 आ गई तो कन्वर्जेंट नहीं कर पाएंगे, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होता है, इसलिए इसको नेसेसरी कंडीशन कहा जाता है। ठीक बात है। तो हम लोग इसका फायदा तब उठा पाते कि अगर लिमिट हमारी 0 नहीं आती तो हम कहते थे कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है ना, बट यहाँ पे तो लिमिट आपकी कितनी आ जा रही है, 0 आ जा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, साइन पाई अपॉन एन। ठीक है, साइन पाई अपॉन एन में अब हम लोग यहाँ पे देखिए फिर आगे क्या करने वाले हैं इसमें। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ये नेसेसरी कंडीशन वाली जो टेस्ट है ये हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है, ये काम नहीं करेगा, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा इसके बारे में। तो ठीक है, इसमें कुछ और बातें सोचते हैं, ये काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, नेसेसरी कंडीशन से हम लोग किसी कंक्लूजन पे नहीं जा पा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, अब हम लोग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो है, जो कंपैरिजन टेस्ट था, क्या था कंपैरिजन टेस्ट, कि अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन, अगर ये एल आ गया विच इज़ फाइनाइट एंड नॉन जीरो, विच इज़ फाइनाइट एंड नॉन जीरो, देन बोथ द सीरीज यू एन एंड वी एन बिहेव्स अलाइक। मतलब उस समय यू एन और वी एन का बिहेवियर एक जैसा होगा। अगर यू एन कन्वर्जेंट है तो वी एन भी कन्वर्जेंट होगा, या वी एन कन्वर्जेंट है तो यू एन कन्वर्जेंट, मतलब दोनों एक साथ या तो कन्वर्जेंट होंगे या तो एक साथ क्या होंगे, डाइवर्जेंट होंगे। तो यहाँ पे ये हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे वी एन इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ, लेट वी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन ले लेता हूँ, लेट सिग्मा वी एन इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन एन लेते हैं। अब लिमिट जरा लगाते हैं इस पर। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन अगर हम लोग लगाएं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन ऑफ कितना था हमारे पास, पाई अपॉन एन, और नीचे हमारे पास कितना है, 1 अपॉन एन है। तो इसको जरूरत कितने के, पाई की, पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी पाई से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए साइन थीटा बाई थीटा बन गया, थीटा टेंडिंग टू 0 है, मतलब एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे पाई बाई एन टेंडिंग टू क्या है, 0 है। तो साइन थीटा बाई जो थीटा है ये हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया, ये हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया, और 1 इंटू पाई, तो कुल मिला के हमारे पास कितना आ गया, पाई आ गया, विच इज़ फाइनाइट एंड नॉन जीरो, विच इज़ फाइनाइट एंड नॉन जीरो, विच इज़ फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो इसका मतलब यू एन वी एन का बिहेवियर एक जैसा होगा। और यहाँ पे देखिए भी 1 अपॉन एन है, ये कैसा सीरीज है, डाइवर्जेंट सीरीज है बाय पी सीरीज टेस्ट। इसका मतलब जो हमारी गिवन सीरीज है वो भी क्या होगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो वो भी सीरीज हमारी कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो आइए ऑप्शंस में देख लेते हैं क्या क्या पूछा जा रहा है। विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, पूछा जा रहा है फॉल्स कौन सा है। ठीक है, तो इसका मतलब 3 तो सही होगा, है ना, 3 हमारे पास क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो आते हैं, ये कह रहे हैं कि यू एन इज डाइवर्जेंट, यू एन इज डाइवर्जेंट, यू एन कैसा था भाई, वी एन अगर डाइवर्जेंट हो गया इसका मतलब यू एन भी हमारा कैसा होगा, डाइवर्जेंट हो गया। तो ये तो सही स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट है, ये हमारे काम का नहीं, मुझे तो गलत वाला ढूंढना है। ठीक है, तो गलत वाला फिर कौन सा होगा, अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट कह रहे हैं, तो यही तो फॉल्स है, यही तो फॉल्स है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि यू एन इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, यू एन इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब मॉड लेना है,
है ना, मॉड लेना था। इसमें मॉड लेने से क्या फर्क पड़ेगा, तब भी तो ये क्या हो जाएगा, तब भी तो हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये भी बात ये सही बता रहे हैं, ये हमारे काम की नहीं है। कंडीशनली कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट का मतलब ये होता है कि यूएन हमारे पास क्या हो, कन्वर्जेंट हो, और मॉड यूएन क्या हो, डाइवर्जेंट हो। तो यहाँ पर दोनों ही डाइवर्जेंट मिल रहे हैं, इसलिए कंडीशनली कन्वर्जेंट की कोई बात ही नहीं है। तो ये सब हमारे पास सही स्टेटमेंट है जो हमारे काम का नहीं है। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा, कन्वर्जेंट वाला, यही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। पूछा जा रहा है इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या, इज द वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू व्हाट। अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो तो थोड़ी देर पहले मैंने ई का एक्सपेंशन लिखा था, कितना लिखा था, 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल। तो ये तो ई है, और माइनस लगा है, ये देखो अल्टरनेट चल रहा, प्लस माइनस, ये ई की पावर -1 है। तो कुल मिला के हमारे पास कितना आ जाएगा, ई इंटू 1/e। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को तो आप बहुत ही चुटकियों में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। देखिए फिर से इंपॉर्टेंट बात है कि फॉल्स बताना कौन सा है, कि गलत कौन सा है, ये बताना आपको। ठीक है, साइन 1/n अभी हम लोगों ने चेक किया था, साइन 1/n क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है ना, साइन 1/n डाइवर्जेंट होता है। ये तो सही, ये भी कहना डाइवर्जेंट है, इसका मतलब ये सही है। तो ये हमारे काम का नहीं है, हमें खोजना गलत कौन सा है। ठीक है, इसी सेम आर्गूमेंट से अगर हम लोग लिखें तो साइन 1/n स्क्वायर, साइन 1/n स्क्वायर और साइन 1/n स्क्वायर। ठीक है, ओके, पहले कॉस वालों को निपटा देते हैं, जरा सा कॉस वालों को जरा से निपटाते हैं। देखिए कॉस में हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉस में अगर डायरेक्ट लिमिट लगाएं 1/∞ जो कॉस 0 कितना, हाँ ठीक है, ये वाले को देखिए, ये को तो नेसेसरी कंडीशन से हम लोग निपटा देंगे कि अगर लिमिट लगा दें, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और कॉस 1/n, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ 1/∞, 1/∞ मतलब कितना हो जाएगा 0, और cos 0 कितना आ गया 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर लिमिट 0 नहीं आई इसका मतलब कन्वर्जेंट नहीं होगा, तो नॉट कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या कह रहे हैं भाई, डाइवर्जेंट कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये सही कह रहे हैं, लेकिन हमें गलत वाला खोजना है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से चौथे वाले को अगर देखा जाए, इस पर भी अगर हम लोग लिमिट लगा दें, है ना, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और cos ऑफ 1/n स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, cos ऑफ 1/∞ मतलब 0, और cos 0 कितना हो गया 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये होगा कि नॉट कन्वर्जेंट, नेसेसरी वाले कंडीशन से नॉट कन्वर्जेंट, इसका मतलब ये क्या है, डाइवर्जेंट है। ये क्या है हमारे पास, डाइवर्जेंट है। इन्होंने क्या कहा है इसको कि ये क्या है, कन्वर्जेस है, दिस कन्वर्जेस, नहीं कन्वर्ज तो नहीं कर रहा है, ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, है ना, नॉट कन्वर्जेंट है ये एक, बट ये कह रहे कन्वर्जेंट है, ये गलत है। इसका मतलब यही हमारा सही ऑप्शन यही होगा। तो इसको आप बी को भी आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, बी को भी आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो बी को आप कैसे एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं साइन 1/n स्क्वायर, एक यूएन, ये हमारे पास यूएन हो गया, और भीएन हम लोग मान लेते हैं 1/n स्क्वायर, भीएन हम लोग कितना मान लेते हैं 1/n स्क्वायर। तो जब लिमिट निकाल देंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यूएन अपॉन वीएन अगर हम लोग निकाल देंगे, तो साइन थीटा अपॉन थीटा बन जाएगा, और थीटा टेंडिंग टू 0 है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, दिस इज 1 विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो दोनों का बिहेवियर एक जैसा होगा। और यहाँ पे सिग्मा वी एन, सिग्मा 1/n स्क्वायर, ये पी सीरीज टेस्ट से क्या है, कन्वर्जेंट है, इसका मतलब ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। इन्होंने कहा कन्वर्जेंट है, तो ये तो सही बात है, तो ये हमारे काम का नहीं है, हमें गलत चीज़ खोजना है। तो इसका मतलब गलत ऑप्शन कौन सा है, मतलब इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। पूछा जा रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, आई इसकी वैल्यू देखते हैं क्या होगी। सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, यानी इक्वल टू 1 रख दें तो 1/2 हो जाएगा, फिर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2/2 स्क्वायर, 3 रखेंगे तो 3/2 क्यूब, 4 रखेंगे तो 4/2 की पावर 4 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक। तो ये हो गया 1/2, ये 2/2 स्क्वायर को लिख देते हैं 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर, 3/2 क्यूब को लिख देते हैं 1/2 क्यूब प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/2 क्यूब एंड प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1/2 इसका पहला पारा ले लेते हैं, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब, ये सबका फर्स्ट ले लेते हैं अप टू इन्फिनिटी तक। अब इसका दूसरा वाला उठाते हैं, दूसरा वाला कितना है हमारे पास 1/2 का स्क्वायर, दूसरा वाला क्या है 1/2 का क्यूब, फिर आगे कितना आएगा 1/2 की पावर 4 डॉट डॉट डॉट, ये भी जाएगा अप टू इन्फिनिटी तक। अब हम लोग इसी तरीके से तीसरा वाला इसका उठाते हैं, तीसरा वाला क्या हो जाएगा, कहाँ से शुरू होगा 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 की पावर 4 अप टू ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, और ऐसे ये जाता रहेगा। ठीक बात है,
तो ये इन्फाइनाइट जीपी है, इसका सम कितना हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर। ये भी इन्फाइनाइट जीपी है, इसका सम कितना हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर। ये भी इन्फाइनाइट जीपी है, इसका सम कितना हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर। और ये अप टू चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। तो ये कितना हो गया, 1/2 कट गया, 1 प्लस ये कितना आ गया 1/2 आ जाएगा। ये 1/2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये 1/2 है, ऊपर जाएगा 2, एक पावर कट जाएगा। तो 1 प्लस 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर, ये फिर से इनफाइनाइट जीपी बन गया। तो इसका सम कितना आ जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर हो जाएगा। तो 1 अपॉन 1/2, तो कुल मिला के इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस सीरीज का सम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरीके से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। फिर से देखिए अंडर रूट में दिया, रेशनलाइज करना पड़ेगा आपको। रेशनलाइज कर दें अगर इसको, तो यू एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये कट जाएगा 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 अपॉन, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहला ही क्वेश्चन किए थे, 2 अपॉन एन की पावर 4 प्लस 1 प्लस एन की पावर 4 माइनस 1, ये आएगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, नीचे से एन की पावर 4 कॉमन कर लेते हैं, बाहर कितना आएगा, एन स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एन स्क्वायर बाहर आ जाएगा। और भीतर हमारे पास क्या बचेगा, भीतर हमारे पास बचेगा अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर 4 और प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एन की पावर 4। अब यहाँ पे देखिए इसको हम वी एन ले लेते हैं। लेट वी एन इज इक्वल टू आप ले लीजिए कितना 1 अपॉन एन स्क्वायर। आप लिमिट निकाल देते हैं, कंपेरिजन टेस्ट लगाएंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन अगर निकाल दें तो इतने से डिवाइड कर दें 1 बाई एन स्क्वायर गायब हो जाएगा। और इसमें लिमिट लगाएंगे 1 बाई इन्फिनिटी 0, 1 बाई इन्फिनिटी 0, नीचे 2/2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा हमारे पास, विच इज़ फाइनाइट एंड नॉन जीरो। ये हमारे पास फाइनाइट एंड नॉन जीरो है। तो इसका मतलब यू एन और वी एन का बिहेवियर एक जैसा होगा, क्योंकि वी एन में हमारा ये पास पी सीरीज टेस्ट से ये क्या है, डाइवर्जेंट है, सॉरी पी सीरीज टेस्ट से ये क्या है, कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारी जो गिवन सीरीज है वो भी क्या है, कन्वर्जेंट है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। कहा जा रहा है इस सीरीज के बारे में बताइए क्या है। तो भाई सिंपल सी बात, अल्टरनेटिंग सीरीज है, प्लस माइनस लेबनीज टेस्ट लगेगा इसमें। इसके nth टर्म को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसमें -1 की पावर n माइनस 1, ठीक है, और कितना है भाई 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का 2 का स्क्वायर, दूसरे में 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो मतलब 1/n स्क्वायर। ये है हमारे पास, ठीक है ना, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यू एन हमारे पास कितना हो गया 1/n स्क्वायर। ये तो हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये कैसा सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। और साथ में अगर इसमें हम लिमिट लगा दें, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन, तो ये कितना आ जाएगा 1/इन्फिनिटी, ये कितना आ जाएगा 0। दोनों कंडीशन लेबनीज की सेटिस्फाई हो रही है। लेबनीज टेस्ट थोड़ा देर पहले हमने लिखा था कि अगर कोई अल्टरनेटिंग सीरीज है तो उसमें देखना है कि जो उसके टर्म्स है क्या वो लगातार डिक्रीज कर रहे हैं। दूसरी बात, उसके nth टर्म पर लिमिट लगाया, अगर वो 0 आ गया तो इसका मतलब वो सीरीज क्या आ जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो कन्वर्जेंट तो हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें एक और चीज़ है कि क्या ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के लिए मॉड निकालना पड़ेगा। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के लिए आप यहाँ पे मॉड निकाल देंगे, मॉड यू एन। तो ये कितना आ जाएगा, मॉड यू एन के लिए ये माइनस वाली चीज़ ये गायब हो जाएगी, तो कितना बचेगा 1/n स्क्वायर। तो 1/n स्क्वायर भी हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट है। इसका मतलब क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। दिस सीरीज इज व्हाट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है, तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी सही है, कन्वर्जेंट भी सही है। कंडीशनली कन्वर्जेंट कब होता, कि अगर यूएन हमारा कन्वर्जेंट होता और मॉड यूएन क्या होता, डाइवर्जेंट होता, तो कंडीशनली कन्वर्जेंट होता। तो कंडीशनली कन्वर्जेंट की तो बात नहीं है, डाइवर्जेंट की बात नहीं है। ये दोनों हमारे पास स्टेटमेंट सही है। और तो इसमें से ये मल्टीपल करेक्ट वाला मुझे लग रहा मैंने उठा लिया। यहाँ पे कन्वर्जेंट भी है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे दी गई है। दोनों हमारे पास क्या है, सही है, कन्वर्जेंट भी है और क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नई चीज़ों के साथ। थैंक यू वेरी मच।